मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो। पिंडाल सज चुका है। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। सदर नून लीग हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे, जहां से जुलूस की शक्ल में कायद-ए-आज़म ग्राउंड आएंगे। जलसा गाह के अतराफ इमारतों को कद्दावर बैनर से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम। आज गुजरात में सियासी मैदान सजेगा। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, पिंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में फ्लैक्स आवेजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालों का लहू गरमाएंगे। जो वादा करता हूं उसे निभाता हूं। वादा करके यू टर्न नहीं लेता। मैं कोई इंपोर्टेड नहीं, अवामी वजीर आजम था। मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, कराची का बहाल किया। मेरे हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारी हुकूमत खत्म न होती तो मोटरवे मुल्तान से सखर और कराची पहुंच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। नून लीग को फिर मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का भी वादा। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो किसी और जमात के साथ हो। अपना वोट जाय ना करें। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर अपोजिशन में बैठेगा। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंशूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम इसको 3 बार भुगत चुके हैं। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3 बार वजीर आजम बनने वाले ने अवाम के लिए क्या किया? अपने इलाज के लिए भी हॉस्पिटल ना बना सका। हमने सिंध के हर जिले में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल बनाए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर डीसी इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। साबिक वजीर आला परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान में चालान की कॉपीज तकसीम। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मैंने मुल्जिम को तलब किया, पेश क्यों नहीं किया गया? सुपरिंटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा के दौरान समाअत रिमार्क्स। मोनी इस्लाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की और असास से छुपाए। मोनी इस्लाही मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अदालत मोनी इस्लाही की दरखास्त खारिज करने का हुक्म देती है। मोनी इस्लाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वो क्लासफाई इस्तगासा के गवाहान पर जिरह करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अडयाला जेल में तबीयत खराब। शेख रशीद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में शेख रशीद का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वजीर आला का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का सर्जिकल, एडमिन, मेडिकल ब्लॉक, बेसमेंट और बैरूनी हिस्सा रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू की अपग्रेडेशन और तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेज में इजाफा। 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 9 बच्चे जाम बहक। मजमूई तादाद 214 तक पहुंच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 270 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 8,880 हो गई। मुल्तान में जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस ने जावेद हाशमी के दामाद समेत घर के मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सियासतदान की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। घर की खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया, जावेद हाशमी का इल्जाम। एबटाबाद से आजाद उम्मीदवार नजीर अब्बासी को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। नजीर अब्बासी PK 42 से उम्मीदवार हैं। नजीर अब्बासी को PTI दौरे हुकूमत में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पर पिशावर से बुरहान, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सवात एक्सप्रेस वे को भी शदीद धुंध के बायस कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की नवीद। बर्फबारी का भी इम्कान। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5। कराची में पारा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। OIC के इजलास में बाबरी मस्जिद की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मजम्मत। तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी करना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का भारत नवाज रवैया। भारत में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। खालिस्तान रेफरेंडम के सवाल का जवाब गोल कर गए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आलमी अदालत इंसाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरखास्त में मौक़िफ़। फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों में तेजी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। कई दीगर मकामात पर भी हमले। एक रोज में 210 अफराद शहीद। शुहादा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। 63,000 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज ने अल नसर हॉस्पिटल खाली करवा दिया। मरीज और पनाह गुज़ीन मुश्किलात का शिकार। वालिदैन और अजीज़ो अकारिब की शहादत के बाद 24,000 बच्चे बेयारो मददगार। हमास के भी जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोजर तबाह।